नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह बहुत सीधी सी है। एक तो हमें टीएफआई वाले अनुपम की पोस्ट में नज़र आ गया कि मोटिवेशनल स्पीकर्स काफ़ी झूठ बोल रहे होते हैं, उन पर भरोसा करना जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और दूसरी घटना ये हुई कि हमें कल एक स्वनाम धन्य तथाकथित इतिहासकार जो हैं उनकी एक पोस्ट नज़र आ गई, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया काफ़ी गरीबी में। मतलब लोगों को मोटिवेट करने वाली एक पोस्ट उन्होंने डाल रखी है। तो हम ये देखने निकल पड़े कि भैया ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ये सचमुच सच बोल भी रहे होते हैं क्या। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले एक बार कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर साहब हैं हमारे, मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं कहा जाए इनको, तथाकथित इतिहासकार कहा जाए। पढ़ाई इन्होंने जो है वो इकोनॉमिक्स से की है। पहले ये शुरू में कविताएं लिखते थे और आजकल पता नहीं कैसे ये इतिहासकार बने हुए बैठे हुए हैं। मतलब बाकी सभी लोगों से ये सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं, लेकिन अगर इनसे सर्टिफिकेट मांग लिया जाए तो इतिहास की पढ़ाई कहाँ से इन्होंने की है ये अगर पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस पोस्ट को। इस पोस्ट में इन्होंने बता रखा है कि इनके पास 5 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए ये YouTube चैनल शुरू नहीं कर पा रहे थे। मतलब उतना पैसा लगा करके YouTube चैनल शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कम खर्चे में कैसे अपना YouTube चैनल चलाया, शुरू किया। तो ऑपरेशनल कॉस्ट नाम की एक चीज़ होती है जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या सुचारू ढंग से मतलब चालू हालत में रहे कोई बिजनेस, उसके लिए इस ऑपरेशनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशनल कॉस्ट में कैसी चीज़ें आती हैं, तो भाई जैसे मकान का किराया हो गया। आप चाहें या ना चाहें, अगर आपने कोई मकान किराए पे ले लिया है तो समय बीतता ही जाएगा और किराया तो चलता ही रहेगा, तो किराया आपको हर हालत में देना पड़ेगा। ऐसे ही बिजली का बिल होता है, ऐसे ही जो इक्विपमेंट आप खरीद करके ले आते हैं, उस इक्विपमेंट को खरीदने पर जो खर्च हुआ है, ये सब आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। तो इन्होंने जो बता रखा है कि 5 लाख इनके पास नहीं थे, और उसके साथ ही इन्होंने जो बाकी की बातें बताई है एक बार उनको देखते हैं। तो इन्होंने बता रखा है कि एक स्लम एरिया में इन्होंने 12,000 रुपये प्रति माह के किराए पर एक कमरा ले लिया और वहाँ से अपना ऑफिस शुरू किया, वहाँ से अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया। तो भाई 12,000 रुपये प्रति माह के किराए पर अगर आप एक कमरा लेते हैं और आपका बिजनेस 2 साल में ठीक ठाक स्थिति में आता है, तो 2 साल में आप कितना किराया देंगे? 1 साल में 12 गुना 12 यानी 1,44,000, और 2 साल में ये हो जाता है 2,90,000 रुपये के लगभग। सेकेंड हैंड फर्नीचर इन्होंने खरीदा था, तो अगर हम मान ले मिनिमम कीमत पर कि 5,000 रुपये की एक मेज़ और 5,000 रुपये में 2 कुर्सियाँ, करीब करीब 10,000 रुपये का एक फर्नीचर जो है कुछ अपने ऑफिस के सेटअप के लिए इन्होंने खरीदा और उससे इन्होंने काम शुरू किया। तो इतने में हो जाता है 10,000 रुपये, यानी कि 2,80,000 रुपये से थोड़ा ऊपर हम लोग पहुंच चुके थे। ये 10-20,000 रुपये जो फर्नीचर का, सेकंड हैंड फर्नीचर का होगा, वो अगर हम लोग जोड़ करके देख लें तो ये 3 लाख रुपए हो जाता है। तो 3 लाख रुपए ये 2 साल का आपका ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया। अब 3 लाख का ऑपरेशनल कॉस्ट के बाद और देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या खरीदा। तो इन्होंने लाइटिंग वगैरह के लिए थोड़े बहुत इंतजाम किए थे, पूरे इंतजाम नहीं किए थे। पूरे इंतजाम इनके काफ़ी समय के बाद हो पाए, लेकिन शुरू में भी इन्होंने कुछ ना कुछ इंतजाम किए होंगे, तो उस इंतजाम में भी कुछ ना कुछ पैसा लगा होगा। एक ग्रीन स्क्रीन लगी होगी, एक कुछ लाइटिंग का अरेंजमेंट जो होता है वो मामूली सा लगा होगा। तो ये सब भी जो है वो 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। 10,000 हम लोग इसमें और जोड़ लेते हैं। अब जो इन्होंने कैमरा खरीदा है, उस कैमरे को इन्होंने किश्तों पे हालांकि लिया है, लेकिन ये किश्तें जो है वो हर महीने कटते रहेंगी आपके पैसे से। तो ये किश्तों पर लिया हुआ कैमरा जो होता है, ढंग का एक डिसेंट एनफ कैमरा, 50,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच का आता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 50,000 रुपये उसमें लगा इनका। तो 50,000 रुपये जो लगा उसको भी अगर हम लोग इधर जोड़ लेंगे तो हम लोग 3 लाख पर पहले ही पहुंच चुके थे। और अब हम लोग इस कैमरे और लाइटिंग के इक्विपमेंट के कीमत को इसमें हम लोग अगर मिला लें तो अब हम लोग पहुंच जाते हैं 3,60,000 रुपये पर। यानी कि 3,60,000 रुपये पर हम लोग सिर्फ इक्विपमेंट, फर्नीचर और लाइटिंग वगैरह जो थी इसकी कीमत, और साथ में हमने जोड़ा है किराया मकान का। अब इस ऑफिस तक आने जाने में इनका कुछ खर्च होगा, इनका कुछ समय खर्च होगा। एक मामूली सा अगर हम लोग मान लें कि एक व्यक्ति जो पूरे महीने पहले कुछ और काम करता था, उस काम को छोड़कर, उस काम को रोक कर अगर अपने एक नए बिजनेस में काम करना शुरू कर देता है, तो उस आदमी की कुछ ना कुछ बेसिक सैलरी तो आप जोड़ेंगे। 10,000 रुपये महीना ही सही, 10,000 रुपये महीना तो आपको खर्चा चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम लोग इतना खर्च भी जोड़ें, 10,000 रुपये का भी खर्च जोड़ें, तो वो फिर से 1 साल का ही 1,20,000 रुपये हो जाता है। 2 साल का 2.5 लाख रुपये के लगभग हो जाता है। तो 2.5 लाख रुपये
उसमें भी आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पहले से हम लोग 3.5 लाख पे थे, 3,60,000 रुपये पर थे, अब हम लोगों के पास 2,40,000 रुपये और आ गए, यानी कि हमारा खर्चा 2 साल का 6 लाख पे पहुंच गया। तो इनके जो मित्र इन्हें 5 लाख रुपए बता रहे थे, असल में उन्होंने कोई ज़्यादा कीमत नहीं बताई थी, उन्होंने उचित और वाजिब कीमत ही बताई थी। अगर इससे कम में आप काम करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको मेरी तरह काम करना पड़ेगा। मेरी तरह काम करने का मतलब क्या होता है? आप एक ग्रीन स्क्रीन लाएंगे, अपने कमरे में उसे लगाएंगे, घर का जो आपका ट्यूबलाइट है उसकी रोशनी से आप काम चलाएंगे। माइक जो होगा आपके पास वो कोई बहुत अच्छा माइक नहीं होगा, आपके पास जो कैमरा होगा वो आपका जो या तो लैपटॉप में लगा हुआ जो आपका इंटरनल इनबिल्ट कैमरा होता है, या 2-2,500 रुपए का कोई एक जो कैम होता है जिसको आप वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए या फिर यूट्यूब लाइव वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिनोवो वगैरह का आ जाता है 2,500 रुपए का, वैसा कोई कैमरा लेकर के आप काम करना शुरू करते हैं। उस केस में आपका जो खर्च होता है वो घट करके 2,500 रुपए का एक वेब कैम, 2,500 रुपए का एक माइक, 2,500 रुपए का माइक आप लें, ये भी ज़रूरी नहीं है। 400 रुपए तक में एक अच्छा जो केबल वाला माइक होता है वो आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वो आप लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 400 रुपए वाला माइक भी नहीं लेना है तो उससे भी कम कीमत पे 150 रुपए में जो हेडफोन आता है ना, उससे ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक ठाक आवाज़ चली जाती है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यानी 2,500 रुपए जो आपका कैमरा का लगा वो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते, आप 150 रुपए जो है वो एक हेडफोन का जो है वो लगा दीजिए, तो आप मान लीजिए कि आपका 2,600 रुपया खर्च हुआ। अगर आपको ये 2,600 रुपये भी नहीं खर्च करने हैं तो आप क्या करेंगे? उस केस में आप अपने सेल फोन का जो कैमरा होता है, अगर सेल फोन को आप एक केबल से अपने लैपटॉप से अटैच कर दें तो आपका सेल फोन का कैमरा जो होता है उसको आपका लैपटॉप आपके कैमरा की तरह इस्तेमाल करना शुरू करेगा और उससे आप अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उस केस में आपको मुश्किल से 400-500 रुपए के एक स्टैंड की ज़रूरत होगी, ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है, या एक खींचने वाला स्टैंड जो होता है उसकी ज़रूरत होगी। ये मेरे पास है एक, ये देखिए, ये जो एक ट्राइपॉड वाला स्टैंड होता है जिसको हम लोग सेल्फी स्टिक भी कहते हैं कई बार, इस किस्म का, ये 400-500 रुपए में मुश्किल से आपको उपलब्ध हो जाएगा और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 500 रुपए का ये स्टैंड हुआ, सेलफोन आपके पास पहले से है, और 150 रुपए का शायद आपको 150-250 रुपए का, चलिए वो आपको एक हेडफोन या ईयरफोन लेना होगा। तो मुश्किल से आपका खर्च यहाँ पर जो होता है वो बन जाता है, बहुत मुश्किल से 1,000 रुपए से कम का ही ये खर्च है, तो उतने में आपका काम चल सकता है। पीछे जो ग्रीन स्क्रीन लगाई जाती है उस ग्रीन स्क्रीन के लिए एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हरे रंग का एक कपड़ा खरीद लें, 250-300 रुपए में वो कपड़ा आ जाएगा, तो मतलब मिला जुला करके 1,000 रुपए में ये 3 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपका जो मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर आपको इस बात का मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा था कि आप बड़ी आसानी से अपना एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, आप अपना एक YouTube चैनल बना सकते हैं, और उसके लिए 5 लाख रुपए का खर्चा अगर आपके पास नहीं है, 3-4 लाख रुपए का खर्चा है आपके पास, तो भी आप काम चला सकते हैं। तो असल में आपको उतने खर्च की ज़रूरत भी नहीं होती, उससे कम खर्च में भी ये काम किया जा सकता है। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम लोग घूम करके बैक टू स्क्वायर वन आ जाए तो मोटिवेशनल स्पीकर जो था वो झूठ बोल रहा था। अगर आप और लोगों से पूछेंगे जो आज की डेट में अच्छा YouTube चैनल चलाते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, पूछेंगे कि आपने काम कैसे शुरू किया, तो उसमें से ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे कि उनके पास एक आईफोन था और उसने आईफोन के कैमरा से अपना काम करना शुरू किया। आपके पास आईफोन नहीं है, 1.5 लाख का फ़ोन नहीं है, कोई बात नहीं, साधारण जो फ़ोन आता है उसमें से आजकल हर एक फ़ोन जो होता है वो 50 मेगापिक्सल की कैमरा वाला होता है। 12 मेगापिक्सल से ऊपर का कैमरा अगर आपके पास है तो आप ठीक ठाक वीडियो बना सकते हैं, उसमें साउंड अच्छा आ जाएगा, उसमें तस्वीरें अच्छी आ जाएंगी, आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिल्में वीडियोस बना सकते हैं। 12,000 रुपये से ज़्यादा का, 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो मैंने दूसरा जो तरीका बताया है सेलफोन के साथ, उसमें तो 1,000 रुपये का खर्च आता है, तो आप अपने कमरे से काम करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनने के बदले या तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनने के बजाय आप अपना दिमाग लगाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछें, अपने साथ के जो युवा हों, कम एज के हों, 20 साल 22 साल के हों, उनसे पूछ करके देखिए। होता क्या है कि जब रिसोर्सेज 20-22 साल की उम्र में बहुत कम होते हैं, बहुत सीमित होते हैं, उसके पास पॉकेट मनी जो है ना वो 1,000 रुपये की ही है, महीने में वो 1,000 रुपये से ऊपर खर्च ही नहीं कर सकता।
तो वो 1,000 रुपए की लिमिट में ही सोचेगा कि किसी तरह से 1,000-1,200 रुपए में काम हो जाए। तो उस केस में वो आपको ये बता पाएगा कि कम से कम कीमत में बिल्कुल सस्ते में एक यूट्यूब चैनल कैसे शुरू किया जा सके। तो वहाँ से सीख लीजिए, बजाय इसके कि ऐसे किसी घटिया मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुने। इस किस्म के सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का क्या होता है, ये लोग कैसे काम करते हैं और ये किसी न किसी एजेंडा के तहत काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ आप हाल में देख चुके हैं। इसलिए इनसे सीखने के बजाय खुद से किताबें पढ़ लें, खुद आप थोड़ी मेहनत कर लें, आस पड़ोस के लोगों से पूछें, अपने परिचितों से बात करें, वो कहीं बेहतर होगा। तो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर्स का चक्कर छोड़ दीजिए। धन्यवाद।